पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शायदिंग स्कूल पहुंच चुका होता है और उसे वहां पे फेंग ज़ुओ मिल जाता है और वो उसे पहचान जाता है कि ये तो वही है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है। जिसके बाद शायदिंग उसे कहता है कि वो यहाँ पे सीखने के लिए आया है और उसने इस अकेडमी का नाम सुना है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट अकेडमी है, मगर इसके नाम में कुछ प्रॉब्लम है। तो फेंग ज़ुओ से कहता है कि क्या यह नाम तुम्हें बनावटी लग रहा है। जिसके बाद हमें एक और शख्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है कि ये लड़का तुमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये नाम इतना भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद वो फेंग ज़ुओ से कहता है कि तुम हर वक्त अपनी बेम्बू स्वॉर्ड से लोगों को मारते रहते हो, क्या ये सही तरीका है। तो फेंग ज़ुओ से कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन है ही क्या जो तुम मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। जिसके बाद वो अपना फ़ैन दिखाकर कहता है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है। तो शायदिंग उसे देखकर कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद वो कहता है कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है। जिसके बाद वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और यूलिंग के ऊपर फूलों की पत्तियाँ फेंकना शुरू करते हैं। जिसके बाद यूलिंग कहता है कि शायद ये लड़का मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद फेंग ज़ुओ से कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम जानते हो कि जो पहले आता है वही पहले पाता है। तो यूलिंग उससे कहता है कि तुम फेंग ज़ुओ, तुम्हारी बातों में कोई सेंस नहीं है। जिस पर फेंग ज़ुओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज तो मेरी और तुम्हारी लड़ाई होकर रहेगी। जिसके बाद फेंग ज़ुओ से कहता है कि मैं आज तुम्हें मारकर स्कूल का सबसे ताकतवर डेसिपल बन जाऊंगा। मगर यूलिंग उसे कहता है कि तुम भले ही बन जाओ, मगर मेरे जैसा खूबसूरत चेहरा कहाँ से लाओगे। तो फेंग ज़ुओ को गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपने चारों तरफ से एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू होता है और वो सारी एनर्जी उस स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। ये देखकर शायदिंग को डर लगने लगता है और वो एक दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश करता है और वो कहता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे तो किसी भी इंसान का खेल ख़त्म हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग ज़ुओ उस स्वॉर्ड से एनर्जी इकट्ठी कर रहा होता है और वो स्वॉर्ड को यूलिंग की तरफ करता है और उसे कहता है कि हवा फिर से चल रही है। जिसके बाद वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और फिर से एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और उसके सर पे आके लगती है। जिसके बाद यूलिंग उसे कहता है कि तुम्हारी बेम्बू स्वॉर्ड तो टूट गई, तुम एक बेम्बू स्वॉर्ड को हमेशा अपने पास कैसे रख सकते हो। जिसके बाद फेंग ज़ुओ को शायदिंग की स्वॉर्ड नज़र आ जाती है और वो कहता है कि यहाँ पे एक आयरन स्वॉर्ड भी है। जिसके बाद शायदिंग उसे कहता है कि ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही उस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो दोनों स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनके हाथ से निकल के ऊपर चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही उस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। शायदिंग ये सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ आता है और उन दोनों के हाथों से वो स्वॉर्ड निकाल के अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वो शख्स शायदिंग के पास आता है और उसे कहता है कि मेरा नाम जेंग ज़ुओ है और मैं स्कूल के टीचर्स में से एक टीचर हूँ। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शायदिंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत है। जिसके बाद मास्टर अपने डेसिपल से कहते हैं कि इसे लेकर जल्दी से जल्दी अपने क्लासों में वापस आ जाओ। जिसके बाद वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ से चला जाता है और उसकी स्पीड देखकर शायदिंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। यूलिंग और फेंग ज़ुओ दोनों शायदिंग के पास आते हैं और शायदिंग उन्हें देखकर डर रहा होता है। जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लो। जिसके बाद शायदिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो दोनों उसके कंधे पे अपना हाथ रख लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो लोग उस स्कूल तक पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर शायदिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। जिसके बाद वहाँ की खूबसूरती को देखकर शायदिंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह बेहद खूबसूरत थी। तो शायदिंग कहता है कि ये जगह तो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। तो यूलिंग उसे बताता है कि दुनिया भर से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए और ये मेरी फेवरेट हॉली प्लेस है और इस स्कूल के हेड का नाम ज़ुओ जेंग जुनजी है। मैं तुम्हें कभी वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ वो पढ़ाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर को, वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि आज कुछ नए स्टूडेंट आए हैं। तो वो यूलिंग से कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ और अपने नए दोस्तों को बताओ कि एक्सट्रीमली इविल क्या होता है। तो यूलिंग खड़ा हो जाता है और उन लोगों को बताता है कि शांगलिंग टेम्पल के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कभी भी माहौल को ख़राब कर सकते हैं। एक्सट्रीमली इविल ना ही कोई अच्छी चीज़ है और ना ही कोई बुरी चीज़ है। हमारे पास बस एक ही चॉइस होती है और वो यही होती है कि हमें सर्वाइव करना है और सर्वाइव करने के लिए हमारे पास बस एक ही चॉइस होती है और वो यही है कि हमें खुद को और भी स्ट्रांग बनाना है। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि एक्सीलेंट, तुमने बहुत ही अच्छा बताया। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि लगता है आज मेरी क्लास बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है।
तो वो फेंग ज़ुओ से कहते हैं कि तुम खड़े होकर बताओ क्या मैंने ठीक कहा या नहीं। तो फेंग ज़ुओ कहता है कि ये तो बहुत ही कूल है। ये सुनकर मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो फेंग ज़ुओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें 1-1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ और तुमने बस अभी तक ये एक ही वर्ड सीखा है। तो यूलिंग खड़ा हो जाता है और वो मास्टर से कहता है कि पिछले 1 महीने से फेंग ज़ुओ मुझसे लड़ रहा है और मैंने 1 महीने से उसके मुंह से बस यही एक ही वर्ड सुना है, वो और कुछ भी नहीं कहता, बस उसके मुंह से हर वक्त कूल वर्ड निकलता रहता है। तो मास्टर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फेंग ज़ुओ से कहते हैं कि तुम बताओ तुमने ये कूल वर्ड कहाँ से सुना है। तो फेंग ज़ुओ कहता है कि अच्छा अगर आपने पूछा है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। जब मेरे दोस्त मेरे साथ पीने के लिए आते हैं तो मैं उन्हें वाइन पिलाता हूँ और जब टाइगर मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीता हूँ जैसे मैं अपने बचपन में जीता था और मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं कि दुनिया कैसी है, मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना कप फेंककर उसको सर पे मारते हैं, जिसके बाद वो कप वापस मास्टर के पास चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं ज़ोंगमिंग को। वो अपने पैलेस पे मौजूद होता है। वहाँ पे एक ईगल आता है, उसके पैरों में एक चिट्ठी होती है जिसे वो निकाल के पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि शाइजिंग स्कूल में इंटर हो चुका है और वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन उसको पकड़ने में फेल हो चुके हैं। ये पढ़कर ज़ोंगमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम उस सेक्ट से पंगा नहीं ले सकते, वो हमारे से ज़्यादा ताकतवर है, मगर हम लोग इंतज़ार करेंगे। जिसके बाद वो अपने ईगल से कहता है कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके 2-4 चक्कर लगाओ, जैसे ही वो इस स्कूल से बाहर आए तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। जिसके बाद वो इस ईगल को वापस उड़ा देता है और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।